हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है हमारा नंबर सिस्टम। बिफोर गोइंग इनटू द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर, हम को कुछ पिछले क्लासेस के जो कंसेप्ट्स है वो रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से शुरू होते हैं, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं। सेकंड हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स जो होते हैं 0 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इट गोज टिल इन्फिनिटी। तीसरे हमारे होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, 0 आ जाता है और उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है। चौथे हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ऊपर कुछ नंबर यानी न्यूमरेटर में कुछ नंबर होना चाहिए और डिनोमिनेटर में कुछ नंबर होना चाहिए। फॉर राइटिंग दी नंबर इन अ p/q फॉर्म हमारे पास कुछ इसके कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है p एंड q दे बोथ शुड बी इंटीजर्स, और दूसरी चीज़ होती है जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी जो q है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है। अब बिफोर गोइंग फर्दर हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हम क्या करेंगे, हम पहले हमारे पास जो भी होल नंबर्स हैं वो लिख लेते हैं। हमने क्या किया था, 0, 1, 2, 3 यही पढ़ा था हमारे पास। और नेचुरल नंबर्स में क्या आते हैं हमारे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर हम नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को कंपेयर करें तो हमको ये क्या कहते हैं दिख रहा है कि होल नंबर्स में हमारा एक 0 ऐड हो जाता है। बाकी हमारा जो बाकी नंबर्स हैं जैसे 1, 2, 3 एंड बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो सेम टू सेम नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? 0 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो नंबर्स हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स में आने हैं, पर 0 नहीं आ रहा। तो हम ये हमारी जो ये स्टेटमेंट होगी ये फॉल्स हो जाएगी। तो ये फॉल्स है, एज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और है कि इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर? Is it true और false? अब हमारे इंटीजर्स लिख लेते हैं हम पहले इसमें करने के लिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव नंबर्स। हम -3 से ले लेते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो। और रैशनल नंबर्स हमारे कौन से होंगे? p/q फॉर्म वाले। अगर हम देखें जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है तो हमको ये जो होता है कि कोई भी नंबर हो, अगर उसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है, उसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, तो हम ये कंसिडर करते हैं उसके नीचे 1 है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, सबके नीचे मैंने 1 लिख लिया। अब अगर हम इसको थोड़ा विजुलाइज करें, इसको अगर हम देखें तो हमारे पास ऊपर कुछ नंबर है, p ले लिया, नीचे भी कुछ नंबर है, q ले लिया। तो बेसिकली क्या है, हम सारे इंटीजर्स को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम ये स्टेटमेंट जो होगी हमारी वो
ट्रू हो जाएगी, ठीक है। एस एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। समझ में आ गया यहाँ तक? अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग सम रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। अब इसके अंदर एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। अब इसको करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड जो हमने पिछली हमारी 7th 8th क्लास में हमने सीखा हुआ है। हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम वो 1 कंसिडर कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा 20/10 बन जाता है और ये हमारा 30/10 बन जाता है, ठीक है। अब सिंस इसका डिनोमिनेटर में 10 है और इसके डिनोमिनेटर में भी 10 है, तो ऊपर क्या है, एक के ऊपर न्यूमरेटर में 20 है और दूसरे के न्यूमरेटर में 30 है। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास काफ़ी नंबर्स आ सकते हैं, जैसे 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10 एंड सो। इसका जो दूसरा मेथड है हम वो देख लेते हैं। हम ऐसे ही 2 और 3 को थोड़ा डिस्टेंस में लिख लेंगे। अब इसका क्या तरीका होता है, हमारे पास जो दो नंबर्स दिए होते हैं जिनके बीच के हमको रैशनल नंबर्स को निकालना होता है, हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। कैसे? 2 को और 3 को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये 5/2 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का नंबर आ गया हमारे पास 5/2। अब सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। कैसे? 2 + 5/2 डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लिया, ये क्या बन गया, 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 9/2 डिवाइडेड बाय 2। 9/2 अगर ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये आपका रेसिप्रोकेट हो जाएगा 7 का, तो 9/4 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का नंबर आ गया 9/4। अब इन दोनों के बीच में भी ऐसे निकाल सकते हैं। थर्ड नंबर के लिए 5/2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। वही एलसीएम ले लिया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया डिवाइडेड बाय 2। 11/2 डिवाइडेड बाय 2। 11/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, ये 11/4। यहाँ पे भी 11/4 लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम जितने चाहे नंबर्स निकाल सकते हैं। जस्ट वी हैव टू ऐड द नंबर्स और 2 से डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे टू दी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अब एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि इज 0 अ रैशनल नंबर। क्या उसने पूछा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द p/q फॉर्म। तो कैसे करेंगे, 0 है, 0 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने उसके नीचे 1 लिख लिया। अब ये p/q फॉर्म है तो यस 0 इज अ रैशनल नंबर। ओके,
आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। यह मैंने अभी अभी किया है, इसी तरह का क्वेश्चन किया है 2 और 3 के बीच का। सेम मेथड में हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। ये वाला करके हम देख लेते हैं, दोनों मेथड से करके देख लेते हैं। तो करते हैं 3/5 और 4/5। अगर हम देखें हमारे पास इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम दिए हुए हैं, पर एक नंबर के न्यूमरेटर में 3 है और दूसरे न्यूमरेटर पे 4 है, तो इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है खास। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो अब दोनों के न्यूमरेटर अलग अलग हो गए, 30 और 40, और डिनोमिनेटर 50 और 50 है। अब इन दोनों के बीच में आप बहुत सारे रैशनल नंबर्स आते हैं जिनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा पहला मेथड हो गया। सेकंड मेथड कैसे होगा, हम थोड़ी डिस्टेंस में 3/5 और 4/5 को लिख लेंगे। अब फर्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। 5 तेरा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 4 हो जाएगा। 7/5 डिवाइडेड बाय 2, 7/5 इंटू 1/2, 7/10 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर आ गया हमारे पास 7/10। ठीक है, सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 3/5 प्लस 7/10 डिवाइडेड बाय 2। तो एलसीएम ले लिया, 10 एलसीएम आ गया, 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2, 13/10 डिवाइडेड बाय 2, 13/10 इंटू 1/2, 13/20 आ जाएगा। तो इन दोनों के पीछे एक रैशनल नंबर आ गया 13/20। इसी तरह हम आगे के रैशनल नंबर्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फर्दर चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में हमको क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो पहला पार्ट क्या है इसका, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हमने अभी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन किया था पीछे एग्जाम्पल में, पर उसमें ये पूछा था क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स है। इसमें क्या पूछा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं। तो हम एक बारी अपनी तसल्ली के लिए लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स क्या होते हैं 0 से चालू होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं। 1 2 3 हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स में भी 1 2 3 आ रहा है। तो हम इस स्टेटमेंट को बोलेंगे ट्रू एज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, सेकंड, every integer is a whole number, every integer is a whole number। इंटीजर्स कौन से आ गए हमारे, नेगेटिव नंबर्स और हमारे पॉजिटिव नंबर्स। होल नंबर्स कौन से हो गए हमारे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमसे क्या पूछा है, क्या हमारे सारे इंटीजर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं। तो 0 1 2 3 ये सब चीज़ें होल नंबर्स में तो आ रही हैं, पर हमारे नेगेटिव नंबर्स
नहीं आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स एज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इन होल नंबर्स। थर्ड, every rational number is a whole number। सारे रैशनल नंबर्स क्या होल नंबर्स हैं? तो हम लिख लेते हैं एक बारी। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? P/Q फॉर्म वाले। और होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब एक रैशनल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं 2/3 करके। तो 2/3 क्या हमारा होल नंबर में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो हम ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। एज मोस्ट ऑफ द रैशनल नंबर्स आर नॉट included in the whole numbers। हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है।